तो वेलकम बैक टू आवर HTML एंड CSS कंप्लीट कोर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिस्ट और टेबल्स की। सो अभी मैं क्या करता हूँ, जल्दी से अपना जो पुराना कोड है उसको मैं रिमूव करता हूँ और इसकी जगह पे जो है एक नई बॉयलरप्लेट जनरेट करता हूँ। सो एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर प्रेस करते हो तो मेरे पास जो एक बॉयलरप्लेट है वो आ चुकी है। और अभी मैं क्या करता हूँ, उसका टाइटल भी चेंज कर लेते हैं। जिस टॉपिक के रिलेटेड हमारा टाइटल है वो यहाँ पे एंटर करते हैं, विच इज़ लिस्ट एंड टेबल्स। सो यहाँ पे टाइटल में लिस्ट एंड टेबल मैंने लिख दिया, एंड टेबल। ओके, सो उसके बाद हम लोग बॉडी में चलेंगे और बॉडी में अपना काम करेंगे। पहले हम लोग लिस्ट की बात करेंगे कि लिस्ट क्या चीज़ होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे HTML में। सो मैंने एक UL का टैग लगाया, एक ऑन ऑर्डर लिस्ट का टैग लगाया सबसे पहले, और इसके अंदर एक नया टैग लगाया विच इज़ LI। एक ऑन ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक LI का टैग है और उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ कि दिस इज़ अन ऑर्डर लिस्ट। ये मेरे पास एक ऑन ऑर्डर लिस्ट है। ओके, सो दिस इज़ अन ऑर्डर लिस्ट। और अभी मैं क्या करता हूँ, इस लिस्ट को कॉपी करता हूँ एक दफ़ा, वन टाइम्स इसको मैं जो है ना वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा नीचे। सो मेरे पास अब दो लिस्ट जो है ना वो शो होंगी, ऑन ऑर्डर लिस्ट होगी। अभी इसी अन ऑर्डर लिस्ट को मैं कॉपी करता हूँ वन टाइम और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं नीचे, और इसको चेंज करेंगे। अब एक हमारे पास ऑन ऑर्डर लिस्ट आ जाएगी, एक हमारे पास ऑर्डर लिस्ट आ जाएगी। तो जैसे अब नाम से जाहिर है कि आपके पास दो लिस्ट आ जाएंगी, एक अन ऑर्डर होगी और एक का ऑर्डर होगा। ओके, सो इसको कंट्रोल एस करते हैं, बल्कि उससे पहले ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। अपना सर्वर जो है ना वो ओपन कर लेते हैं। सो मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे और ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ इसको। ओके, सो मेरे पास जो है सर्वर ऑन हो चुका है। अभी इस टैब को बंद कर देता हूँ, मेरे पास वैसे ही पड़ी हुई है। सो मेरे पास यहाँ पे दो लिस्ट मौजूद है, विच इज़ वन इज़ अनऑर्डर लिस्ट एंड द अदर वन इज़ ऑर्डर लिस्ट। ओके, सो मैं अभी क्या चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास लिस्ट का जो सीक्वेंस है, जिस तरह स्टार्टिंग में मेरे पास बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स नहीं चाहिए। मुझे जो है इसका जो इसकी टाइप है वो डिफरेंट है। मुझे इसकी जगह स्क्वायर चाहिए या मुझे इसकी जगह सर्कल चाहिए। सो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, ठीक है। और एज वेल मैं ऑर्डर लिस्ट के लिए मुझे जो है ना ये 1-2 का फॉर्मेट नहीं चाहिए, मुझे ABC चाहिए, मुझे रोमन का फॉर्मेट चाहिए, ठीक है। सो मैं इस ऑन ऑर्डर लिस्ट में जाऊँगा और इसमें मैं एक नया एट्रीब्यूट का इजाफा करूँगा, विच इज़ टाइप एट्रीब्यूट। ओके, सो टाइप इज़ इक्वल टू मैं लिखता हूँ और इसके अंदर मैं जो है ना मुझे जो भी एट्रीब्यूट चाहिए, मुझे स्क्वायर चाहिए, मुझे सर्कल चाहिए, सो मैं उसके रिलेटेड यहाँ पे लिख दूँगा तो मुझे जो है ना वो स्क्वायर का फॉर्मेट मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ स्क्वायर, मुझे स्क्वायर का फॉर्मेट चाहिए इस अपनी ऑन ऑर्डर लिस्ट के अंदर, ठीक है। सो कंट्रोल एस करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास फॉर्मेट चेंज हो चुका है। बिल्कुल, पहले मेरे पास बुलेट पॉइंट्स थे, अभी मेरे पास स्क्वायर आ चुका है। सो अभी मैं स्क्वायर को भी मज़ीद चेंज करके सर्कल कर लेता हूँ। सर्कल जो कि रिंग की फॉर्म में होते हैं, जो सेंटर से खाली होते हैं, मुझे वो वाले सर्कल चाहिए। सो मेरे पास जो है ना वो सर्कल भी अभी आ चुके हैं। ओके, सो ये मेरे पास अनऑर्डर लिस्ट हो चुकी और इसके जो है ना हमने एट्रीब्यूट भी देख लिए। उसके बाद हम लोग ऑर्डर, जो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है, सो इसके एट्रीब्यूट की भी बात कर लेते हैं, इसकी टाइप की भी बात कर लेते हैं कि इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑर्डर लिस्ट में चलते हैं और ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लोग लिखते हैं टाइप इज़ इक्वल टू। सो मैंने जैसे टाइप इज़ इक्वल टू लिखा, मुझे इसने सुजेशन दे दी। ये हमारे पास सुजेशन, आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे रोमन सेलेक्ट कर लेता हूँ और रोमन फॉर्मेट चेक करते हैं। तो मेरे पास जो रोमन फॉर्मेट है वो आ चुका है। ऑर्डर लिस्ट में हम लोग जो है ना वो लिस्ट में जो उसमें जो वैल्यूज़ है वो मज़ीद कर सकते हैं ज़्यादा। सो अभी कैपिटल A का भी जो है ना रख के चेक कर लेते हैं, उसके बाद स्मॉल A का रख के भी चेक कर लेते हैं क्या मेरे पास स्मॉल A की जो है ना वैल्यू आ रही है। सो मेरे पास स्मॉल A की जो वैल्यू है वो भी आ चुकी है, ठीक है। सो दिस इज़ द लिस्ट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टेबल की। HTML में टेबल क्या होते हैं, ठीक है। सो भी मैंने टेबल लिखा और मैंने जैसे इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबाया तो मेरे पास जो है ना कमेंट बन चुका है वो टेबल। एज वेल हम लिस्ट को भी जो है ना वो ऊपर लिख लेते हैं कि ऊपर वाला काम लिस्ट का है, नीचे वाला काम टेबल का है। सो लिस्ट को भी कमेंट कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश करेंगे और वो जो है ना हमारे पास लिस्ट भी कमेंट हो जाएगी। अच्छा, टेबल में काम करने के से पहले हम लोग पहले देखते हैं कि टेबल होता है किस तरह का HTML में। सो यहाँ पे गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टेबल इन HTML कि HTML में टेबल किस तरह का दिखता है। सो यहाँ पे इमेजेस में जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ इस तरह का हमें टेबल चाहिए जिसके अंदर कुछ रिकॉर्ड होगा। हम लोग कुछ स्टूडेंट के बारे में रिकॉर्ड जो है ना उसका टेबल बना लेते हैं, कोई मल्टीपल रिकॉर्ड के हिसाब से, जिसमें उसका नेम हो गया, उसकी ID होगी, उसका डिपार्टमेंट हो गया, रोल नंबर उसका क्या है, ये सारी चीज़ें उसकी आ जाएंगी, ठीक है। सो सबसे पहले जो हम लोग टेबल के लिए टैग लगाएंगे विच इज़ टेबल, जो कि टेबल का ही टैग होता है। सो हम लोग टेबल का टैग लगाएंगे। उसके बाद टेबल की हेडिंग, जो ऊपर जो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ID, उसका डिपार्टमेंट, जो हेडिंग की चीज़ें होंगी वो उसकी टेबल टी हेड में वो चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद हम लोग एक रो का टैग लगाएंगे विच इज़ TR, टेबल रो, और उसके अंदर डाटा होगा, ठीक है। पहले टेबल का टैग, फिर उसके बाद हेडिंग का टैग, उसके बाद रो का टैग और उसके बाद डाटा का टेबल डाटा। सो यहाँ पे आ गया TD और उसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं जी नेम उसका क्या है,
और इसी को मैं नेम को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर लेते हैं, बाद में इसको हम लोग चेंज कर देंगे। सो अब यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे कर लेते हैं कि उसकी आईडी क्या है। डाटा तो कोई भी हो सकता है ना, एम्प्लॉय का भी हम लोग रख सकते हैं। और यहाँ पे इसका आ गया डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट। ओके, उसके बाद हम लोग ये हमारे पास हेड का सेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग टेबल में जो है ना वो बॉडी, टेबल की बॉडी पे जाएंगे कि हमें बॉडी में जो है ना वो क्या चाहिए। सो मैं यहाँ पे टेबल टी बॉडी का टैग लगाऊंगा और टी बॉडी का टैग लगाने के बाद अगेन इसमें भी हम लोग रो लगाएंगे कि इसकी जो है ना इस फर्स्ट रो है से। सो फर्स्ट रो में हमें क्या डाटा चाहिए। सो टी आर का टैग लगाया और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे टी डी। अगेन उसी तरह जिस तरह हेड में लिखा काम किया उस तरह बॉडी में भी करेंगे। सो मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ कि जी ये जो स्टूडेंट है उसका नाम है शहराज। सो नेम इज़ इक्वल टू शहराज आ गया। उसके बाद जो हमने ऊपर हेडिंग में लिखा था, सो हेडिंग में सेकंड हेडिंग क्या थी, उसकी आईडी थी। सो यहाँ पे मैं आईडी लिख देता हूँ। थर्ड वन विच इज़ डिपार्टमेंट, सो मैं यहाँ पे उसका डिपार्टमेंट लिख देता हूँ कि ये जो स्टूडेंट शहराज है उसका डिपार्टमेंट है BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS SC, और उसका जो आईडी है उसकी है 122। सो मैंने ऊपर वाली रो को कॉपी किया और पेस्ट किया और मैं नाम चेंज कर देता हूँ अभी। सो पहले मेरे पास एक शहराज था, अभी मैंने उसको कर दिया मुबशर। सो मेरे पास जो अदर स्टूडेंट है वो है मुबशर और इसकी जो आईडी है वो 123 है और इसका जो डिपार्टमेंट है वो CS है। सो मेरे पास अभी रिकॉर्ड में दो डाटा मेरे पास शो हो रहे होंगे, ठीक है। वन इज़ शहराज एंड अनदर वन इज़ मुबशर। सो अभी क्या करते हैं, इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, ज़रा क्लीन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कितना क्लीन होगा फॉर्मेट करने से, मेरे पास जो रिकॉर्ड है, मेरे पास जो डाटा है। ओके, सो मैं अब चलता हूँ यहाँ पे ब्राउज़र में। सो मेरे पास जो टेबल है कुछ इस तरह का जो है ना वो शो हो रहा है। अच्छा, इसमें अभी CSS हमने यूज़ नहीं की, इस तरह का कुछ आपको इस तरह का टेबल शो हो रहा होगा। जब हम CSS करेंगे तो ये टेबल डेफिनेटली बहुत प्यारा भी दिखेगा। ओके, सो इसका जो रिकॉर्ड है हम लोग मल्टीपल भी कर सकते हैं, ये नहीं कि 2 तक लिमिटेड है, 3 4 एज आप जितना भी आपके पास रिकॉर्ड है आप सारा रिकॉर्ड इसमें जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जो लिस्ट हमने सीखी, हमने जो टेबल सीखा वो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आई होगी। सो मुझे दीजिए इजाज़त, आज के लिए यही, अल्लाह हाफिज़।